So today I will explain about the hardening of operating system, that is for both Windows and Linux. Like how will you actually secure your operating system, and what are the different vulnerabilities that exist in both operating systems. So here is a little introduction about me. Myself is Chetan Soni. I'm working in CDEC Mohali since 2015 and having total IT experience of 10 plus years. And I have delivered more than 300 plus workshops on topics like botnet, Metasploit, cyber security, cyber law, cyber crime investigation, web application audit, etc. I have extensive experience in Kali Linux operating systems as I'm using from past around 5 to 6 years. I've also listed in Microsoft Toyota Inventor Hall of Fame for reporting various online vulnerabilities. So the purpose of our session is like to provide an overview on hardening the operating system, the list of Windows and Linux auditing tools, कौन कौन से ऑडिटिंग टूल्स हैं जिसके थ्रू आप अपने सिस्टम को ऑडिट कर सकते हो एंड कैन फर्दर फाइंड द vulnerabilities एंड फर्दर टू पैच ऑल द vulnerabilities. एंड थर्ड वी विल डिस्कस अबाउट द OS नेटवर्क ट्रैफिक मॉनिटरिंग कि लाइक अगर आपका सिस्टम हैक हो चुका है देन हाउ यू कैन एक्चुअली मॉनिटर योर ट्रैफिक एंड गेट द हैकर कि लाइक हैकर कैसे आपके सिस्टम में एंटर हुआ, कौन सी आपकी सर्विस को वो यूज़ कर रहा है, कहाँ से वो आपका डाटा स्टील कर रहा है, क्या वो डाटा भेज रहा है, कहाँ पे भेज रहा है, दैट्स ऑल. तो बैकग्राउंड में लाइक एज यू ऑल नो मैनी सेंसिटिव टास्क आर डन थ्रू अ वेब मशीन. लाइक ऑनलाइन बैंकिंग आप सिस्टम के थ्रू करते हो, वेबसाइट शॉपिंग भी आप अपने सिस्टम के थ्रू करते हो, चाहे वो आपका विंडोज़ है या लाइनक्स है. देन आपने कुछ भी गूगल पे या किसी और सर्च इंजन पे अगर सर्चिंग करनी है देन अगेन यू विल यूज अ मशीन. आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन जैसे टास्क भी एक सिस्टम के थ्रू ही कर पाते हो. एंड लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम आर द टारगेट्स ऑफ मैनी अटैक्स. अब ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप यूज़ कर ही रहे हो तो इट मीन्स आपके सिस्टम में अटैक्स भी होंगे कि लाइक रैंसमवेयर अटैक्स आपके सिस्टम में होता है, पासवर्ड अटैक्स आते हैं कि आपका कोई पासवर्ड हैक कर ले, देन स्पाई अटैक्स हैं टू मॉनिटरिंग योर मशीन. एंड देन ब्राउजर हाईजैकिंग अटैक्स, आप कोई वेबसाइट खोलते हो, कोई एक ऐड आती है या कोई एडवेयर होता है जो आप डाउनलोड कर लेते हो, देन अगेन योर सिस्टम इज एट रिस्क. देन मालवेयर अटैक्स आते हैं, आप पेन ड्राइव यूज़ करते हो या CD यूज़ करते हो, उसके थ्रू जो वायरस आपके सिस्टम में ट्रांसफर होता है. एंड लास्ट वेब सर्वर अटैक्स. बिकॉज वेब सर्वर मैं इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ बिकॉज वेबसाइट्स आर आल्सो रनिंग इन अ मशीन वी कॉल्ड एज अ सर्वर, जिसे हम सर्वर कहते हैं. तो सर्वर पे भी जो अटैक्स हैं वो सबसे ज़्यादा आज की डेट में होते हैं बिकॉज जो हमारी क्लाइंट मशीन्स हैं, जैसे आप लोग एक होम यूज़र हो या आपका कोई ऑफिस का सिस्टम है, दीज आर कॉल्ड क्लाइंट मशीन्स. तो क्लाइंट मशीन्स आर ऑलरेडी वेरी मच सिक्योर्ड नाउ डेज बिकॉज विंडो 10 आप देख सकते हो इन बिल्ट आपको एंटीवायरस देता है. डिफेंडर जो आपका है एंटीवायरस है वो ऑलरेडी आपका 92% तक आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देता है. बट इफ़ वी टॉक अबाउट वेब सर्वर अटैक्स जिसपे आप एक अपनी वेबसाइट होस्ट करते हो, आप ऑनलाइन परचेज करते हो होस्टिंग के लिए या स्पेस के लिए, तो जो उनके ऊपर अटैक्स हैं वो आज की डेट में सबसे ज़्यादा होते हैं. तभी आज की डेट में न्यूज़ आती है कि लाइक ये साइट आपकी ब्रीच हो चुकी है, इतना डाटा ब्रीच हो गया. अब जो ये ब्रीच वर्ड होता है वो इन्हीं सर्वर्स में आता है कि लाइक उनके वेब सर्वर की जो मशीन है वो पूरी तरह से हार्डन नहीं है, उनमें कोई ना कोई वर्नेबिलिटी है जिससे हैकर एंटर कर पा रहा है और डाटा आगे स्टील कर रहा है. तो मेक श्योर दैट अगर आप विंडोज़ हार्डनिंग या लाइनक्स हार्डनिंग की बात कर रहे हो तो हम दोनों वे में बात करेंगे, लाइक फॉर क्लाइंट मशीन एंड फॉर सर्वर मशीन. तो 90% ऑफ द OS है वर्नेबिलिटीज लाइक वीक पासवर्ड. आप बहुत वीक पासवर्ड लगाते हो जिसका जो चांसेस हैं वर्नेबिलिटीज के दैट आर 68%. देन यू हैव आउटडेटेड वर्जन, आप अपना आउटडेटेड वर्जन यूज़ करते हो ऑपरेटिंग सिस्टम का बिकॉज मोस्ट ऑफ द यूजर्स आर स्टिल नाउ डेज यूजिंग पायरेटेड विंडोज़. तो आप पायरेटेड अगर विंडो यूज़ कर रहे हो तो इट मीन्स द जो आपके वर्नेबिलिटीज के चांसेस हैं दैट आर 56%. देन थर्ड पार्टी डाउनलोड्स आप डाउनलोड करते हो बिकॉज आज की डेट में हर एक चीज़ इंटरनेट पे आपको फ्री मिलती है. तो अगर फ्री कोई चीज़ मिल रही है इट मीन्स दैट कि उसके पीछे या उसके बैकएंड पे या कोई ना कोई मालवेयर बाइंडेड हमेशा आपको मिलेगा ही मिलेगा. हर कोई ऐसे फ्री में कोई आपको इंटरनेट पे चीज़ नहीं देता. अगर वो दे रहा है तो इट मीन्स देयर इज समथिंग बिहाइंड दैट. देन यू हैव अ नेक्स्ट मालिशियस ईमेल अटैचमेंट. वो भी आप अपने सिस्टम में, जैसे अगर आप ईमेल अपनी ओपन कर रहे हो तो ईमेल में किसी ने आपको अटैचमेंट भेजा,
अगर वो अटैचमेंट कोई malicious हुआ देन अगेन योर सिस्टम विल एट रिस्क, तो आपका सिस्टम अगेन रिस्क में आ जाएगा। एंड द लास्ट मिसिंग ऑफ एंटी मालवेयर सॉल्यूशन। कई लोग अपना सिस्टम, ठीक है आपका सिस्टम अपडेटेड है बट स्टिल यू आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ एंटी मालवेयर और एंटीवायरस सॉल्यूशन, तो अगेन द चांसेस ऑफ हैकिंग आर मोर। तो ये वर्नेबिलिटीज हैं जो आज की डेट में ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलती हैं। मेक श्योर दैट यू मस्ट पैच ऑल द वर्नेबिलिटीज। सो दिस इज अ रिपोर्ट बाय VDBIR 2018 की रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने बताया गया है कि OS इज द प्राइम टारगेट फॉर अटैकर्स। कैसे, लाइक आपके ब्राउजर जो मालवेयर अटैक्स हैं वो सबसे ज़्यादा आज की डेट में हो रहे हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ न्यू वेबसाइट्स आर कमिंग। कोई आपको फ़ोन गिफ्ट कर रहा है, गिव अवे दे रहा है, कोई आपको लैपटॉप गिव अवे दे रहा है। जैसे आप क्लिक करते हो एक पॉपअप आता है, पॉपअप पे अलाउ करते हो, देन योर मशीन गॉन। तो आपकी जो मशीन का डाटा है वो हैकर के पास चला जाता है, बिकॉज कोई ना कोई मालवेयर जो बैकएंड पे होता है वो आपके ब्राउजर में इधर इंस्टॉल होता है या आपकी मशीन में इंस्टॉल होता है। तो दिस इज़ अ नंबर वन जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा अटैक्स चल रहे हैं, बिकॉज HTTPS आज की डेट में लोगों को फ्री में मिल जाता है इंटरनेट से, जो 3 मंथ्स का है। तो लोगों को लगता है कि हाँ ये HTTPS साइट है तो इट इज़ अ वेरी वेरी सिक्योर साइट, बट इट्स नॉट ट्रू। तो मेक श्योर दैट अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो या ब्राउज़र कोई भी यूज़ कर रहे हो, कभी भी कोई पॉपअप से डाउनलोड मत करना, ना ही क्लिक करना। देन सेकंड वी हैव MS ऑफिस अटैक्स। जैसे आपके आज की डेट में आपने देखा होगा, MS ऑफिस इज़ अ पेड, वो पेड आता है, उसका ट्रायल वर्जन भी इवन आज की डेट में माइक्रोसॉफ्ट दे नहीं रहा है, इफ़ यू आर ए रेगुलर यूज़र और विंडोज़ प्रो यूज़र। तो लोग क्या करते हैं, MS ऑफिस का पुराना वर्जन यूज़ करते हैं। जैसे MS ऑफिस 2007 आया था, आज की डेट में सबके पास है। तो उनके जो पुराने वर्जन ऑफिस के हैं, तो उनमें जो अटैक्स हैं वो आज की डेट में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बिकॉज लोग मालिशियस डॉक्यूमेंट आपको सेंड कर रहे हैं भेजने के लिए कि लाइक आपकी लॉटरी लगी है। एक अटैचमेंट होती है, उसमें आप जैसे ही क्लिक करते हो जो उसके बैकएंड में मालवेयर होता है वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। सो अगेन इट्स अ वेरी हाई रिस्क। देन थर्ड वी हैव अ वायरसेस एंड वॉर्म्स, जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। अगेन नो डाउट कि आपके ये जो वायरसेस हैं आज की डेट में कम हो चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ Windows 10। बट अगर आप Windows 8 या Windows 7 की बात करोगे, उस टाइम पे वायरसेस एंड वॉर्म्स का बहुत एक बड़ा नेटवर्क था जो चलता था और आपकी मॉनिटरिंग करता था आपके सिस्टम की, आपको स्पाई रखता था आपके ऊपर, आपका डाटा स्टील करता था। देन वी हैव अ मिसिंग एंटी मालवेयर, बिकॉज एंटीवायरस आज की डेट में कोई भी लोग परचेज नहीं कर रहे हैं। फ्री में जो यूज़ करते हैं वो आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन नहीं देते, बिकॉज यू कांट अपडेट योर एंटीवायरस, यू कांट गेट द लेटेस्ट वर्जन ऑफ योर एंटीवायरस। तो उसके बेसिस पे लोगों ने एंटीवायरस या एंटी मालवेयर को यूज़ करना ही छोड़ दिया है। सो अगेन विच कम्स योर ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्राइम टारगेट फॉर अटैकर्स। तो सिमिलरली ऐसे और भी अटैक्स हैं, जैसे IE बेस्ड अटैक्स हैं। Windows 10 में उन्होंने IE को ख़त्म ही कर दिया ऑलमोस्ट। एक नया ब्राउज़र इंट्रोड्यूस किया लाइक एज ब्राउज़र, तो जो ऑलरेडी पुराने अटैक से वो काफ़ी सेफ है। देन वी हैव अ पेमेंट कार्ड स्कीमर। आपके सिस्टम में कोई ना कोई पेमेंट कार्ड का स्कीमर इंस्टॉल्ड होता है, जैसे ही आप शॉपिंग करते हो वो आपकी डिजिट्स को नोट कर लेता है। एंड लाइक फिजिकल थेफ्ट लॉस आपका 56% है, बहुत कम है। एंड देन लास्ट वी हैव अ डिनायल ऑफ सर्विस, जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा कम रह चुका है। अदरवाइज अगर आप पिछले 5 साल में कंपेयर करोगे तो दिस वर्नेबिलिटी विल बी एट हाईएस्ट, टॉप नंबर 1 पे थी डिनायल ऑफ सर्विस। लोग क्या करते थे, एक रैंडम फेक पैकेट भेजते थे जनरेट करके किसी सर्वर पे, और ऐसे अनयूजुअल एक अगर आपके सिस्टम में ट्रैफिक आएगा तो द सर्विस विल बिकम डिनाई ऑफ ऑल द ट्रैफिक। तो जो आपका ट्रैफिक होगा वो आपका ब्लॉक हो जाएगा और द एप्लीकेशन विल नॉट रिस्पॉन्ड टू द नेटवर्क। तो लेकिन आज की डेट में बहुत सारे ऐसे फायरवॉल्स आ चुकी हैं कि जो आपके इस तरह की सिक्योरिटी देता है कि सो दैट नो वन कैन ब्रूट फोर्स, नो वन कैन सेंड यू फेक क्राफ्टेड पैकेट्स। तो Windows 10 इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस। इवन अगर हम लाइनक्स की बात करें तो लाइनक्स में भी सिमिलर मालवेयर्स होते हैं, एक्सेप्ट जो आपने लिखा है लाइक वायरस एंड वॉर्म्स। लाइनक्स में वायरस नहीं आता, ऐसा नहीं है कि वायरस नहीं आता, उसमें वायरसेस आते हैं, लेकिन लाइनक्स में जो वायरसेस होते हैं वो नेटवर्क लेयर पे होते हैं हमेशा। आपके एप्लीकेशन लेयर पे बहुत कम आपको वायरसेस मिलेंगे। लाइक किसी ने आपके सर्विस को ऑन कर दिया, किसी ने आपके सिस्टम पे पोर्ट ओपन कर दिया लाइनक्स का, तो उस पोर्ट के थ्रू अगेन कोई TCP कनेक्शन बना सकता है और आपका डाटा स्टील कर सकता है। तो इस तरह के जनरली अटैक्स एग्जिस्ट करते हैं लाइनक्स में, बट इन विंडोज द मोस्ट ऑफ द अटैक्स आर थ्रू एप्लीकेशन लेवल।
सो दिस इज द 5 Ws। अगर कोई अटैक हैपन होता है आपके साथ या कोई हैकर आपको अटैक हैक करने की कोशिश करता है, सो दीज आर द 5 क्वेश्चंस। लाइक हु डिड दिस। आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके सिस्टम पे अटैक कर रहा है, या आपका सिस्टम जैसे कई बार यूज करते करते स्लो हो जाता है, तो यू हैव टू फाइंड आउट लाइक हु डिड दिस। ये काम किसने किया, कौन सा आईपी एड्रेस है जो आपको अटैक करने की कोशिश कर रहा है, कौन सा मैक एड्रेस है, क्या उसका यूजर नेम है जो आपके विंडोज को बार बार ऑथेंटिकेट कर रहा है या ब्रूट फोर्स कर रहा है। नेक्स्ट वी हैव अ व्हाट डिड दे डू। और अगर वो अटैक कर रहा है आपको, देन वो क्या करना चाहता है आपके साथ। आप ही एक ऐसा टारगेट क्यों हो इंटरनेट पे अगर आपका कोई सिस्टम अटैक करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा कभी नहीं होता कि, बिकॉज आज की डेट में जो अटैक्स हैं वो टोटली टारगेटेड हो चुके हैं। बिकॉज हैकर्स जो हैं वो एक ग्रुप में काम करते हैं, और जब एक ग्रुप में कोई काम करता है तो इट मीन्स जो भी वो अटैक आगे अगर लॉन्च करते हैं तो इट विल बी अ टारगेटेड अटैक, नॉट इंडिविजुअल अटैक। तो मेक श्योर दैट अगर आप भी किसी सिस्टम पे हो और आपको कोई अटैक कर रहा है, तो आइदर यू विल बी पार्ट ऑफ सम टारगेटेड सिस्टम। जैसे आपके सिस्टम में कोई वर्नेबिलिटी है, ऐसे ही 10 और सिस्टम है जिनमें सेम वर्नेबिलिटी है, तो जो अटैक होगा वो आपको सबको मिलेगा वो इस तरह का बिहेवियर। तो मेक श्योर दैट यू हैव टू फाइंड आउट लाइक आपके सिस्टम पे अटैक्स क्यों आ रहे हैं और किस वर्नेबिलिटी के थ्रू आ रहे हैं। वेयर डिड दे गो। लाइक अगर वो अटैक आपके सिस्टम में कर रहा है तो उसका जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो कहाँ पे है, कौन है जो आपके सिस्टम में अटैक कर रहा है। ये सारा काम प्रैक्टिकली देखते हैं कि लाइक आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन बंदा आपको पैकेट भेज रहा है या आपका पैकेट स्टील कर रहा है। बिकॉज इंटरनेट पे अगर कोई अटैक आपको आ रहा है, इट मीन्स वी टॉक अबाउट पैकेट। कोई ना कोई वो पैकेट है जो आपके सिस्टम पे सेंड करेगा, और कोई ना कोई पैकेट है जो आपके सिस्टम से वो स्टील करेगा। बिकॉज जो डाटा है वो इंटरनेट पे एक इन द फॉर्म ऑफ ट्रेवल, पैकेट ट्रेवल करता है। एंड फोर्थ वी हैव अ व्हेन, कि लाइक कब भी अटैक हुआ, आपको पता भी चला कि लाइक अटैक हो चुका या नहीं हुआ, आपका डाटा लीक हुआ या नहीं हुआ। हैव वी इन्वेस्टिगेटेड द फुल इंट्रूजन टाइमलाइन। तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। लाइक आपको इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से भी आपको पता होना चाहिए कि आपके सिस्टम पे कब कोई एंटर करके गया और कब वो बाहर जा रहा है। एंड लास्ट, वाई एंड व्हाट इज देयर ऑब्जेक्टिव, उसका क्या रीजन था आपके सिस्टम पे आने का। सो इन सब के बारे में हम आगे देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज हार्डनिंग। हार्डनिंग होती क्या है बेसिकली। सो हार्डनिंग इज ए कलेक्शन ऑफ टूल्स, टेक्निक्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस टू रिड्यूस vulnerability in technology applications like your system in infrastructure, firmware and other area। किसी भी तरह का आपका डिवाइस है, एप्लीकेशन है, सिस्टम है, मशीन है, फर्मवेयर है, अगर आप उस पर बेस्ट प्रैक्टिसेस लगा रहे हो कि लाइक हाँ, इस सिस्टम का पासवर्ड 8 डिजिट्स का होना चाहिए, इस सिस्टम में यूजर नेम एडमिन नहीं होना चाहिए, इस सिस्टम में सिक्योरिटी पूरी लगी होनी चाहिए, एंटीवायरस इंस्टॉल होना चाहिए, तो अगर हम इन सब चीज़ों को फॉलो करें विद बेस्ट प्रैक्टिसेस, दैट टर्म इज कॉल्ड एज अ हार्डनिंग। So the goal of the system hardening is to reduce the security risk by eliminating potential attack vectors and condensing the system attack surface। तो अगर आप इन सबको यूज करते हो तो that will definitely reduce your security risk and will reduce the system attack surface area। अब सरफेस एरिया का मतलब, अटैक सरफेस एरिया का मतलब होता है कि लाइक आप एक विंडोज यूज कर रहे हो, और अगर आप अटैकर को बता रहे हो कि हाँ आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम एक विंडोज है, तो जो उसका जो टारगेट है, जो उसका स्कोप है, वो सिर्फ विंडोज पे आ जाएगा। अगर आप अपनी मशीन को इस तरह बना के रखोगे कि लाइक किसी को पता ही ना चले कि व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम यू आर यूजिंग, तो जो आगे से अटैकर होगा उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा एक आपके सिस्टम के अंदर एंट्री करने के लिए। तो मेक श्योर दैट योर फिंगरप्रिंटिंग जो आपकी सिस्टम की है वो इस तरह की होनी चाहिए कि दैट लाइक नो वन कैन डिटेक्ट योर ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम। सो देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ सिस्टम हार्डनिंग एक्टिविटीज। लाइक आप एप्लीकेशन हार्डनिंग कर सकते हो, आप ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डन कर सकते हो, सर्वर हार्डन कर सकते हो, आप डाटाबेस की हार्डनिंग कर सकते हो। देन फॉर लास्ट वी हैव अ नेटवर्क हार्डनिंग। तो जहाँ जहाँ आपका जो जो यूज़ हो रहा है, तो हर एक के लिए कुछ ना कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस की चेकलिस्ट बनी है कि लाइक कैसे हार्डन करना है, कैसे सिक्योर करना है। अब मैं यहाँ पे आपको एक मॉनिटरिंग की छोटी सी एग्जांपल दिखाता हूँ कि लाइक अगर आप देखोगे, दिस इज योर टास्क मैनेजर। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको मिलेगा। इन लाइनक्स अगर आप बात करोगे तो वहाँ पे जो कमांड होती है दैट इज़ अ टॉप, जो आपको बताएगी कि
आपके कौन कौन से प्रोसेसेस चल रहे हैं। कभी आपने देखा है कि इन प्रोसेसेस में कहीं कोई मालिशियस प्रोसेस तो नहीं है जो आपका चल रहा है? बिकॉज बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो आपके विंडोज एंटीवायरस में डिटेक्ट कर पाते हैं, बिकॉज इट्स लुक लाइक अ जेन्युइन प्रोसेस। तो अगर एंटीवायरस डिटेक्ट ही नहीं करेगा तो इट मीन्स योर सिस्टम इज ऑन रिस्क। अब इसमें एक ऑप्शन आती है, इफ़ यू सी लाइक परफॉर्मेंस। अगर आप परफॉर्मेंस में जाओगे तो आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि आपका इंटरनेट कैसे यूज़ हो रहा है। लाइक आप यूटिलाइजेशन उसकी देख सकते हो, आप उसकी स्पीड देख सकते हो कि कहीं एकदम से ज़्यादा आपकी बैंडविड्थ तो नहीं कंज्यूम कर रहा, आपकी सीपीयू यूजेज कितनी है, आपकी मेमोरी यूजेज कितनी है। कई बार हमने देखा है कि आपका सिस्टम स्लो हो जाता है। तो अगर सिस्टम स्लो होता है तो व्हाट आर द मेन रीजंस टू चेक कि वो क्यों स्लो हुआ है, कहीं आपके सिस्टम में वायरस तो नहीं आया। आप अगर अगर आपका सिस्टम स्लो होता है तो आप जनरली सिस्टम को रीस्टार्ट करते हो, बट दैट्स नॉट अ एग्जैक्ट वे टू आइडेंटिफाई कि आपका सिस्टम क्यों स्लो हुआ है। तो आपको नीचे एक ऑप्शन आ रही है रिसोर्स मॉनिटर, आप यहाँ पे ओपन करो एक बार। रिसोर्स मॉनिटर में आपको थोड़ी डिटेल में इन चीज़ों की मिलेगी, लाइक जैसे प्रोसेसेस विद नेटवर्क एक्टिविटी। ये सारे प्रोसेसेस हैं जो इंटरनेट के साथ अटैच हैं। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि अगर आप सिस्टम यूज़ कर रहे हो और अगर आपका सिस्टम किसी ने ऑनलाइन हैक किया है, कोई रिमोटली बैठा, आप इंडिया में हो या हैकर यूएस में है, तो डेफिनेटली उस एक सर्विस यहाँ पे उसकी बनेगी बनेगी अगर आपका सिस्टम किसी नेटवर्क सर्विस के थ्रू हैक हुआ है। तो आपको यहाँ से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी सर्विस है जो मालिशियस है, कौन सी सर्विस है जो आपको डाटा आपका भेज रही है या रिसीव कर रही है। बिकॉज नेचुरली है कि अगर आपका हैकर ने सिस्टम में एक्सेस कर रखा है तो डेफिनेटली इधर वो आपके सिस्टम में या तो कुछ अपलोड करेगा या डाउनलोड करेगा। अब डाउनलोड डजन मीन कि वो आपका डाटा डाउनलोड कर रहा है। डाउनलोड मीन्स अगर वो आपके सिस्टम में जाके फाइल मैनेजर के अंदर जाके या सी ड्राइव के अंदर जाके आपकी कोई भी ड्राइव को एक्सेस कर रहा है तो अगेन वो कोई ना कोई आपकी बैंडविड्थ कंज्यूम कर रहा है, तो जो उसके सेंट बाइट्स हैं या बैंडविड्थ पर सेकेंड है ये आपका ज़्यादा होगा। तो यहीं से आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये प्रोसेस है जो सबसे ज़्यादा मेरी बैंडविड्थ कंज्यूम कर रहा है। इट मीन्स यू हैव टू इन्वेस्टिगेट दिस प्रोसेस फर्दर। तो सिमिलरली नीचे नेटवर्क एक्टिविटी आती है कि आपके नेटवर्क एक्टिविटी में कौन कौन से प्रोसेस इंटरनेट पे चल रहे हैं, कि लाइक आपका किस किस एड्रेस के साथ आपका सिस्टम अटैच है, वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे अब आप देख सकते हो आई एम यूजिंग वेबएक्स, तो जो पहली सर्विस है वो मेरी वेबएक्स की है, तभी आप देख सकते हो इसमें डाटा जो है सेंडिंग का बहुत ज़्यादा, बिकॉज आई एम कंज्यूमिंग माई बैंडविड्थ। और जो भी मेरा डाटा है वो वेबएक्स के सर्वर में जा रहा है विच फर्दर ब्रॉडकास्ट जो आपको दिख रहा है। तो ये भी एक वेबएक्स की सर्विस है। दिस इज माई होस्ट नेम, तो ये इसी सिस्टम का होस्ट नेम है, तो दैट इज फाइन। अगेन फिफ्थ वन इज अ वेबएक्स। तो ये जो एड्रेसेस हैं ये रिमोट एड्रेसेस हैं जिनके साथ आपका नेटवर्क में सिस्टम कनेक्टेड है। तो अगर आपको डाउट होता है कि हाँ आपका सिस्टम हैक हो चुका है या कोई हैक तो नहीं कर रहा या आपका सिस्टम स्लो हो रहा है, तो मेक श्योर दैट यू मस्ट आइडेंटिफाई दीज नेटवर्क एक्टिविटी प्रोसेसेस। तो अगर आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर लोगे कि हाँ कोई एक ऐसी सर्विस है जो आपका डाटा बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रही है, तो मेक श्योर दैट आपको इसी फाइल को डिलीट करना पड़ेगा और आइदर यू हैव टू रिपेयर दैट फाइल। बिकॉज ऐसा नहीं है कि जो प्रोसेस यहाँ पे है दिख रहा है वो एक एक्सटर्नल क्रिएटेड प्रोसेस हो। मोस्ट ऑफ द हैकर मोस्टली क्या करते हैं कि आपके सिस्टम में जो एग्जिस्टिंग सर्विस है उसी के ऊपर अपना वायरस को बाइंड कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक प्रोसेस होता है एक्सप्लोरर डॉट ई जो आपकी विंडो चलती है, तो मोस्ट ऑफ द जो वायरसेस हैं वो एक्सप्लोरर में ही बाइंड हो जाते हैं, तो आप एक्सप्लोरर को कभी बंद नहीं कर पाते। तो अगर आप एक्सप्लोरर को बंद नहीं कर पाओगे तो जो आपका वायरस है जो हैकर का कनेक्शन है वो हमेशा बना रहेगा। तो मेक श्योर दैट आपको प्रोसेस को डिलीट करना है या रिपेयर करना है, इट डिपेंड्स अपॉन द सर्विस। फर्दर ये टीसीपी कनेक्शन है, आप देख सकते हो टीसीपी कनेक्शन में भी आपको पूरी नॉलेज मिलेगी कि लाइक आपके एड्रेस के साथ कौन सा रिमोट एड्रेस है जो कनेक्टेड है, किस पोर्ट के थ्रू वो कनेक्टेड है, और कैसे लाइक you will identify which ports are vulnerable and which remote addresses are getting your data. So this is a list of TCP connections. So the local address will be your source address and the remote address will be your destination address. And last we have a listening ports. And if you अगर आपको सिर्फ ports के बारे में ही देखना है then this is the list of the services जो ये उसकी PID है like process ID and this is the address
जहाँ पे वो आपका यूडीपी कनेक्शन या टीसीपी कनेक्शन लिसन कर रहा है। So let's talk about hardening. Up for Windows operating system hardening, so this is a basic quick checklist. Like the first one, you must have a Windows Defender firewall with enabled all profiles. As you all know that in Windows Defender, there are a lot of profiles are there. अगर हम देखें यहाँ पे, this is your Windows Defender. Here you can see that the first one is a virus and threat protection setting. Ransomware protection, your updates, your firewall settings. So these are the profiles of every defender. So make sure that अगर आप Windows Defender use कर रहे हो, you must turn on all the settings of your Windows Defender. Next we have a disable any unnecessary services on the system. Services हमने already देखी हैं कि like there are a lot of services which are running in your system, and make sure that you must disable all the unnecessary services from this task manager. Third, we have a disable remote registry. आपकी remote registry बंद होनी चाहिए. Like for remote registry, the command is regedit. So make sure that the regedit functionality should be blocked in your system. Apply the principle of least privilege. If you are using your Windows operating system, then make sure that आपका जो user है वो administrator नहीं होना चाहिए. The administrator account should be disabled, and the least privilege account should be enabled while logging into your Windows operating system. Disable default and unused account. Your all unused account should be disabled by default in every Windows operating system, or even if we talk about Linux, the points are same. Disable or remove any unnecessary executable or services that run on startup. For startup, you can again check all the startup services in task manager itself. So this is a startup option. So make sure that the services which are not necessary, you can make it disable by right clicking this option. Like for example here, the service is folder size windows. So you can just click on disable, the service will be, or the application will be disabled by startup. Next we have a disable unused features such as telnet, TFTP, WSL, etc. So make sure that your all remote services should be disabled in your Windows operating system. Enable all appropriate patches, hotfixes, and service pack are applied promptly. कोई भी update आती है, you have to update your Windows operating system on regular basis. Ensure Windows Defender antivirus is also enabled and up to date with latest definition. This is a very important step. Next, we have a group policy checklist. Again, it comes under Windows operating system hardening. Like group policy में क्या होता है कि like your minimum password length is 8 characters. Your maximum password length is 64 characters. The minimum password age is 1 day, like for expiration age. The maximum password expiration age is 90 days, like you have to change your Windows password after every 3 months. The complexity requirement should be enabled, like your password should contain a letter, your special symbol, and your numbers. The account lockout duration is 15 minutes. अगर आप कोई भी invalid attempt करते हो तो make sure that your account lockout duration should be set to 15 minutes. Then the account lockout threshold value will be a 10 or 5. It depends upon your usage. Then the reset counter will be 15 minutes. Like अगर 15 minutes के बाद आपका कोई भी सिस्टम में यूजर और IP ब्लॉक होता है, then make sure that you must unblock that user or IP address after 15 minutes. And the admin approval mode for built-in administrator account should be enabled. Like अगर आपके सिस्टम में कोई 2 administrator accounts हैं, तो make sure that your admin approval mode should be enabled for all administrator and low privilege accounts. Next, we have a machine and activity limit is 900 seconds, like your sleep mode. Prompt user to change password before expiration time is 14 days. 14 days is just like a reminder for
password expiration. Then do not require control or delete function is disabled. Do not allow anonymous enumeration of SAM accounts is enabled. SAM is a file in Windows operating system which contains your Windows password. So make sure that you must protect your SAM account or SAM file. The LAN manager authentication level should be 5. LAN manager authentication use होता है when you are using a Windows client, Windows or like server client architecture model. Like आपकी एक Windows machine है and in Windows server machine there are 100 client machines. Then LAN manager authentication point will comes into it. Turn off your Windows Defender antivirus should be disabled. Configure automatic updates mode should be 3. 3 means you are automatically download, because this is again an important step in Windows operating system hardening. And next we have a remove access to use all Windows update features should be disabled. And the app locker and BitLocker tools are the optional, which already comes by default in every Windows operating system. Windows 10 में ये default आपको मिलेगा. Next we have our registry checklist. In registry checklist, make sure that your UAC should be enabled, like user account control. जैसे आपने कभी देखा होगा, आप कभी if you install any kind of software or tool in your operating system, तो वो आपको एक warning पूछता है कि do you want to allow? So that option is called as a user account control. Your Windows Defender antivirus should be enabled in your Windows registry. Your automatic updates again आपको enable रखने in registry checklist. Then automatically download and notify of all install for updates. Restrict any kind of anonymous access. You also have to block anonymous enumeration of SAM accounts and shares. You have to send NTLM version 2 responses only. NTLM is a protocol used for fetching the records of your operating system. Then you have to disable admin auto login. You also have to enable plain text password. You also have to disable IP version 6 protocol, because this protocol has still a lot of vulnerabilities and is in process. It is not fully published in the internet. And the last, you have to disable your remote desktop protocol option in your Windows setting, that you can easily disable by searching from this option like remote desktop setting. So from here you can turn off your remote desktop option. In Windows Home Edition, remote desktop won't works by default. But if you are using a Pro version, then you can disable your remote desktop option from this settings. So this is all about your Windows operating system hardening. I hope the points are very clear to you. So I'm just revising all, like you have to enable Defender, you have to delete any unnecessary services, your registry should be disabled, apply the principle of least privilege. Yes, sir. Sorry to interrupt. This is Ramo, scientist from MSCL, DRDO. Am I audible to you, sir? Sir, your voice is very low. Am I audible now? Yes, yes. Yeah. Sir, regarding this Windows OS hardening checklist, see, in my scenario, I have got 1,000 systems running in my lab. Okay. So when I look at the checklist, it looks like I need to go to individual PC and configure many of the settings. Is there any mechanism where I can ensure or configure all these hardening techniques remotely? Yes, actually you have to first identify the list of issues which are existing in your all client machines, and for that there is a ready-made tool is available for all Windows operating system, and the tool is called as WinAudit. So make sure that you must run this tool first in all client machine, which will get you a report of around 100 or 150 points with vulnerabilities. Then further you can apply all the patches with respect to all vulnerabilities.
अगर आप ऑलरेडी सर्वर और क्लाइंट मॉडल यूज कर रहे हो, then there are a lot of tools are there through which you can directly apply the patches to all client machines. Like there is a option called as a group policy. You can do all the things with your group policy editor, जिसे हम कहते हैं GP edit. So with the help of GP edit, you can control any of the future of your client machines. But make sure that you must run Win audit tool before to apply patches in all client machines. Similarly, there is a tool called as a Linus, LYNS. So Linus is a tool for auditing the Linux operating system. So make sure that, because hardening के अंदर there are a lot of points are there, and hardening तभी होगी if you know that what kind of vulnerabilities are there in your machine. तो अगर आपको पता है कि आपके सिस्टम में ये vulnerability है, then only you can apply the patches or fixation to that machines. So make sure that you must use these two tools. First one is a Win audit and second is a Linux. Next we have a Linux operating system hardening checklist. Linux operating system is a little bit different from Windows operating system, because Windows is a closed operating system and Linux is an open source operating system. In Linux, the code is easily available on internet. You can check the code, you can download the code, and you can even compile the code and make your own version. So in Linux operating system, make sure that your physical system security should be there, like your BIOS should be configured to disable booting from CD or any other external device. You have to set your grub password so that no one can enter into your BIOS mode. Use different disk partition to obtain higher data security. Like there are different type of disk partitions, like /home. Like in Windows, you have a C drive. So C drive is generally used for your operating system files. So similarly in Linux, you must differentiate your disk partitions. Like /home is your home user directory, /boot is your boot files, contain boot files. And then you have a minimize packages to minimize vulnerability. Monitor listening network ports using netstat -tuln lnp. तो आप netstat से अपनी सारी services को check कर सकते हो. It is again similar to Windows. In Windows, the command is same like netstat -an, which will list out all the existing open ports, किस किस सर्विस ने किस किस के साथ आपका कनेक्शन बना रखा है. Like here you can see that there are a lot of connections which are established. So this is your IP and this is your remote IP. This is again same way as we checked in a resource monitor. So this is a command line and resource monitor gives you a graphical. But in Linux there is no graphical version. So the command is netstat -tulnp. Then make sure that you always use secure shell for login. You should not use any kind of weak protocol like Telnet or FTP. These two are the most weakest protocols for remote login. And if you want to use the remotely or want to enter into your system, then make sure that the SSH protocol should be enabled in your Linux operating system. Never directly as a root unless necessary. Again, it is a point of least privilege. Make sure that your root account should be disabled and a lower privilege account should be enabled at every login. Then your default SSH port number should be changed from 22, or you can use any kind of port. You just need to make a quick setting in your SSH config file. Then disable root login for SSH. You also have to disable the root login for SSH, because अगर root login आप enable करते हो तो again your system is at high risk. And always use SSH version 2 protocol for better security. SSH version 1 has a lot of vulnerabilities like brute force vulnerability, etc. Keep your system updated with all latest patches. Make sure that your operating system should be properly updated with all patches. Next, you have to lock down all cron jobs. Cron job is like what are the services which are running behind your operating system. So backend में क्या चल रहा है? Make sure that you must lock down all the cron jobs and regularly check all the services.
Disable USB stick to detect with no USB mode prop control. With no USB control, you can easily disable all the USB into your machine. Turn on SC Linux. SC Linux is a kind of firewall. You have to turn on your firewall in Linux. Remove KDE or GNOME desktop version because Linux operating system are meant for command line. तो अगर आप graphical use कर रहे हो then make sure that the graphical version should be disabled because in graphical or GNOME version there are a lot of vulnerabilities are there. Turn off IP version 6. It is again similar to Windows operating system hardening. Restrict users to use old password. Make sure that the old password should not be reused again. Then we have a group policy like password expiration time should be again set for all users like 90 days as we already discussed in Windows. Enable lock and unlock feature manually. Enforcing stronger password. Make sure that your password should contain of 8 digits and contains special character, symbol and numbers. You have to also enable IP tables called as a firewall rules. Then you have to disable control all built in init tab service and checking accounts for empty passwords because sometimes क्या होता है कि जो हैकर्स होते हैं वो आपके सिस्टम में अगर कोई रिमोटली सर्विस इंस्टॉल करते हैं तो दैट अकाउंट्स जो इंस्टॉल होते हैं विद नो पासवर्ड्स होते हैं तो मेक श्योर दैट यू मस्ट रेगुलरली चेक ऑल ऑफ योर अकाउंट पासवर्ड्स सारे अकाउंट्स आपको चेक करने पड़ेंगे. Then next you have to disable your SSH banner because SSH banner gives you a fingerprinting information like what version you are using. So based on version again एक attack service create हो जाता है hacker के लिए. Monitor user activities with account or PS account tools. You can easily monitor all of your processes and user activities. This is again similar to your task manager. Review logs regularly. You have to check all of your logs regularly like system log, auth log, mail log, boot log, MySQL log, kernel log, login log, etc. And उन logs को scan करने के लिए there is a tool called as a fail to ban tool through which you can easily scan any of your log files. You also have to close your hidden ports जो आपके open ports हैं. Make sure that your 21, 25 these ports should be closed in your operating system. Take regularly backup of your important files and folders. Keep your boot directory as a read-only directory. This is again a very important because आज की डेट में जो Linux में वायरसेस आ रहे हैं वो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं आपके बूट डायरेक्टरी पे जिसके आपके कर्नल आपका करप्ट हो जाता है आपकी Linux में स्वैप फाइल बन जाती है तो मेक श्योर दैट योर बूट डायरेक्टरी शुड बी ट्रीटेड एज अ रीड ओनली डायरेक्टरी. Ignore ICMP or broadcast request. This is again point of denial of service point. Like you should block all the ping requests coming from any IP address. And last important step is to perform security audit. So make sure that because Linux जो machines हैं वो 90 to 95% आज की डेट में यूज हो रही हैं फॉर वेब सर्विसेज के लिए. आप कोई विंडोज आप अपनी कोई वेबसाइट चला रहे हो तो मेक श्योर दैट जो आपकी वेबसाइट्स हैं वो हमेशा 90% Linux सर्वर पे मिलेगी. तो मेक श्योर दैट दैट सर्वर शुड बी properly audited by any agency or individual. So here the point comes like is open source good for security? Because हमने दोनों की हार्डनिंग देखी है क्या क्या हार्डनिंग के पॉइंट्स हैं कैसे कैसे वर्नेबिलिटीज आ सकती हैं. So the more reviews means the more errors are found. But अगर errors आते हैं then who will fix these vulnerabilities? ओपन सोर्स में कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि लाइक हाँ ये वर्नेबिलिटी निकली है लाइनअप में और कैसे इसे पैच करना है. व्हाट मेक्स पीपल रिव्यू द कोड? ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म को कौन रिव्यू करता है? हु इज द मेन पेरेंट एजेंसी बिहाइंड दिस ओपन सोर्स? क्लोज्ड सोर्स प्रोग्राम्स कैन आल्सो हैव स्ट्रिंजेंट रिव्यू प्रोसीजर लाइक माइक्रोसॉफ्ट है. माइक्रोसॉफ्ट के पीछे यू डोंट नो अबाउट एनी ऑफ योर DLL स्ट्रक्चर, यू डोंट नो हाउ विंडो वर्क्स. तो अगर आपको पता ही नहीं है कि विंडो कैसे काम करती है तो हैकर के लिए भी बहुत मुश्किल होगा टू डिजाइन द मालवेयर बेस्ड ऑन विंडोज बिकॉज विंडोज हैक नहीं होती, विंडोज को चलाने वाला यूजर हमेशा हैक होता है. द पॉसिबिलिटी ऑफ चेकिंग द क्वालिटी ऑफ कोड अगेन इट इज अ क्वेश्चन ऑफ यूजिंग ओपन सोर्स कोड. द ट्रोजन हॉर्सेस वेयर डू दे कम फ्रॉम?
chances of fixing if vendor does not care or is dead, because there are so many repositories are available जो open source हैं. एक बार जो developer है वो बना देता है, but he doesn't care about the future updates. So open source has the potential of getting better over time. फिलहाल आपकी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ वेरी मच सिक्योर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, बट इन फ्यूचर जो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी आ रही है वो भी आने वाले टाइम में आपको इस तरह की सिक्योरिटी देगी, बिकॉज सारी ओपन सोर्स की जो सिक्योरिटी है वो GNU के अंदर आपको मिल रही है. So this is a 8-tip security rule, like secure by design. Make sure that you use latest operating system. Threat modeling. You have to identify your most valuable asset. और अगर आपको valuable asset identify कर लेते हो आप अपने ऑफिस में या अपने लैब में, then make sure that you apply all the security patches based on your assets. Keep security simple. Avoid complex architecture and coding. Defense in depth. Always use secure development environments. Least privilege, again it is as we already discussed, use data classification system. Positive security, never trust user input. कभी भी यूजर पे आपने ट्रस्ट नहीं करना कि लाइक वो आपके सिस्टम पे क्या आपको भेज रहा है और क्या वो चाहता है. Fail securely, always log the failure and use generic error message. You have to record every event, whether it is a failure event or a success event. And last one is a complete remediation, like for testing and training. This is a 8-tip security rule which applies for both Windows and Linux operating system. Any doubt in regarding this topic? Chetan ji, this is Ramu again. Yes, sir. See, how do we identify the open ports and how do we close them? Okay. Can show a practical demo on that. Would Sir, be. you can check your open ports by this resource monitor. Here you can see that the listening ports. So the listening ports are always open ports. So here you can see that what is allowed, which service is associated with this port. So based on that, you can easily close all the ports. And for closing the port, you have to go to your firewall, because firewall is the only option through which you can easily open or close any kind of port. So like here you can see that in firewall there is an option called as advanced setting. In advanced setting there are basically two types of rules. First one is the inbound rules and second is the outbound rules. In inbound rules you have to add a entry for which you want to, like अगर आपको एक port close करना है तो just create a new rule. Here you can mention the port. You can even block or allow any kind of program also. Program means your service. So select port from this option, and here for example you are mentioning like something 8008. I'm just taking an example. You also have to define the port structure, like it is a TCP or UDP. Then just click, then it will again ask you to allow the connection or to block the connection. तो अगर आपको पोर्ट को ओपन करना है, you have to allow it. अगर आपको ब्लॉक करना है, you just need to block the connection and next it and save it. Here you can type the name, finish. So this particular port has been blocked in your operating system. चेक करने का वे आपका वही है, सेम रिसोर्स मॉनिटर में, और इसे ब्लॉक और अनब्लॉक करने का वे है विंडोज फायरवॉल. अगर सेम आप लाइनक्स की बात करें देन द यूटिलिटी इज कॉल्ड एज IP tables. So with IP tables you can easily block and unblock any kind of port. And to checking, उसके लिए जो कमांड है दैट इज अ netstat, एंड आपको ब्लॉक अनब्लॉक के लिए जो कमांड्स है दैट इज IP tables. तो आप इजीली इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो इसके रिगार्डिंग.
Any other doubt? How can I apply the same policy to all of the systems that are connected in my network? सर सर्वर्स के लिए भी आप ये सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हो अगर आपका एक सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर मॉडल है आपके सिस्टम लैब में, बिकॉज आज की डेट में क्लाइंट लेवल पे भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल है और सर्वर लेवल पे मशीन सारा कुछ अवेलेबल है। बिकॉज अगर विंडोज़ की बात करें देन यू आर यूजिंग सम काइंड ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी, अगर लाइनक्स की बात करें तो आपका कोई ना कोई सर्वर पीछे चल रहा होगा, लाइक जैसे एलडैप आपकी सर्विस चलती है। तो बेस्ड ऑन दीज काइंड ऑफ सर्वर्स यू कैन इजीली डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी की बात करो तो एक्टिव डायरेक्टरी में भी ऑप्शंस होती हैं, एक्टिव डायरेक्टरी ब्लॉग पोर्ट आप देख सकते हो। तो देयर आर रूल्स बिहाइंड दैट। तो आपको एक DMZ सर्वर पोर्ट बनाना होगा एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर, जिसके थ्रू आप लिस्ट कर दोगे कि हाँ ये पोर्ट्स हैं जो मुझे ओपन करने हैं या क्लोज करने हैं। ये तभी पॉसिबल है अगर आपका सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर है कि लाइक आपके सिस्टम आपके लैब में एक सर्वर है और जो क्लाइंट्स हैं वो उसी सर्वर के थ्रू जनरेट हुए हैं, देन ओनली यू कैन डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अदरवाइज अगर आपके क्लाइंट इंडिविजुअल हैं, कोई विंडो XP है या 7 है या 10 है, तो उस केस में आपको सारा काम मैनुअली ही करना पड़ेगा, यू कांट डू रिमोटली। Okay, okay, thank you. थैंक यू। टूल्स बहुत आते हैं लाइनेक्स के लिए भी, जैसे हमने बात किया विन ऑडिट। मैं आपको एक विन ऑडिट का दिखा देता हूँ क्या होता है। जैसे so this is the tool for Windows audit। तो आप देख सकते हो आपको वो एक एक चीज की इंफॉर्मेशन देगा कि लाइक क्या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या इसमें चल रहा है, कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, कौन कौन से आपके रजिस्ट्रीज हैं। So here you can check all the categories, like the first one is the system overview। So this is the information of your system, like the name, work group and all। इंस्टॉल सॉफ्टवेयर में आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं, कौन कौन सी आपकी सिक्योरिटी लगी है नहीं लगी, रिलेटेड टू योर ऑल परमिशंस एंड ऑल डायरेक्टरीज। बहुत एक बड़ी रिपोर्ट आपको ये देता है विन ऑडिट। आप देख सकते हो 430+ पॉइंट्स इसमें चेक वो कर चुका है, एंड स्टिल द प्रोसेस इज गोइंग ऑन। So this is a complete information of your Windows operating system। So based on that आपकी फर्दर आगे हार्डनिंग शुरू होती है। तो है यू कैन चेक दैट बहुत सारी चीज़ें इसने चेक की हैं आपके सिस्टम में, लाइक आपका बायस का वर्जन क्या है, लास्ट कब अपडेट हुआ था, क्या उसकी डेट चल रही है, देन योर प्रिंटर्स के बारे में वो दिखा रहा है, आपके TCP/IP प्रोटोकॉल्स के बारे में वो बताएगा कि लाइक कौन से पोर्ट्स हैं जो आपके सिस्टम में चल रहे हैं या ओपन है या क्लोज हैं, कौन से वर्नेबल पोर्ट्स हैं, इवन कौन कौन से ओपन पोर्ट्स हैं वो भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। लाइक here you can see that the 135 port is open, 443 port is open, it means some HTTPS services running on this is the process ID। तो प्रोसेस ID के ऊपर आप उसकी सर्विस फाइंड आउट कर सकते हो विद टास्क मैनेजर। तो बहुत कुछ है, यू हैव टू चेक ऑल द थिंग्स वन बाय वन। सिमिलरली ये आपका विंडोज ऑडिट के लिए था, तो अगर आप लाइनक्स ऑडिट की बात करोगे तो लाइनक्स में भी इसी तरह की आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो वो आपको एक पूरी कमांड लाइन इन्फॉर्मेशन देता है। अगर मैं आपको दिखाऊं इसका थोड़ा सा व्यू तो आप देख सकते हो इस तरह का।
वो इस तरह आपको दिखाता रहेगा कि कौन कौन सी सर्विस है वो आपकी सिक्योर्ड है, किस सर्विस में फॉल्ट है, कौन सा ऐप का पोर्ट ओपन है, किस पोर्ट के थ्रू हैकिंग हो सकती है। तो वो इस तरह की वो आपको चेकलिस्ट दिखाता रहेगा। और इवन लिनक्स इज वन ऑफ द बेस्ट टूल फॉर लाइनक्स ऑडिटिंग बिकॉज इट आल्सो गिव्स यू अ लिस्ट ऑफ सजेशंस कि ये सजेशंस हैं जो आपको लाइनक्स में अप्लाई करनी है। तो अगेन इट इज़ अ वेरी यूजफुल फॉर लाइनक्स एंड विंडोज ऑडिटिंग like this, like default umask in etc file to decrease the impact of full home system, place home in a separate partition, kind these things. तो अगर आपको सजेशन मिल रही है एक ऑडिट के टाइम तो आप इजीली कर सकते हो इफ यू आर कैपेबल ऑफ दीज थिंग्स। एनी अदर डाउट रिगार्डिंग दिस? Sir, I think no doubts. Okay, sir. Yeah, thank you, sir. Thank you. Thank you. Dear participants, we'll take a break for 10 minutes and we'll join at 2:50. Thank you.